बीते दिनों अमेरिका से एक रिपोर्ट आई कि रूस के पास महज चंद रूस का गोला बारूद बचा है। युद्ध में इस तरह की खबरें आमतौर पर मनोवैज्ञानिक लड़ाई का हिस्सा होती हैं, इसलिए इस खबर को भी लोगों ने इसी नजरिए से देखा। लेकिन अब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उससे यह पता चलता है कि रूस के सामने हथियारों और गोला बारूद का काल भले ही ना पड़ा हो, लेकिन यूक्रेन तक उन्हें पहुंचाना जरूर मुश्किल हो रहा है। क्या यूक्रेन में दाखिल रूसी फौजें वाकई फंस गई हैं? क्या रूस के पास हथियारों का अकाल पड़ गया है? क्या रूस की सप्लाई लाइन यूक्रेन ने वाकई काट दी है? जंग के मैदान से इन सवालों का सटीक जवाब मिल पाना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन जंग के हालात जरूर बयां कर रहे हैं कि इनमें से कुछ बातें सच्चाई के करीब हैं। इसे नक्शे के जरिए समझिए। यूक्रेन में रूसी फौजों का जमावड़ा खास तौर पर 3 हिस्सों में है। पहला, कीव के उत्तर की ओर इन टुकड़ियों को बेलारूस के रास्ते मदद मिलती है। दूसरा जमावड़ा दक्षिणी इलाकों में खेरसन और मारियोपोल के आसपास है। इसे क्रीमिया से मदद मिलती है जो रूस के कब्जे में है। और रूसी फौजों का तीसरा बड़ा जमावड़ा पूर्वी हिस्से में लुहांस्क, डोनेत्स्क और खार्किव के इलाकों में है, जिसे इन्हीं इलाकों में मौजूद विद्रोहियों और रूस की पश्चिमी सीमा पर मौजूद बेस से मदद मिलती है। खेरसन, मारियोपोल, खार्किव, लुहांस्क और डोनेत्स्क में रूसी फौजों के ऑपरेशन का असर भी सबसे ज्यादा दिखा है। खेरसन सबसे पहले रूसी कब्जे में आने वाला शहर है। मारियोपोल में रूसी फौजों के दाखिल होने से अफरा तफरी मची है और खार्किव को तो रूस ने करीब करीब तबाही कर दिया है। लेकिन कीव के आसपास और यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में रूसी फौजों की हलचल में पिछले 3 से 4 दिनों में कमी देखी जा रही है। हमले भी पिछले दिनों की तुलना में धीमे पड़ गए हैं। इंटेंसिटी है युद्ध की, वो थोड़ी कम जरूर हो गई है, लेकिन ये कहीं भी अपनी समाप्ति की तरफ नहीं है। कीव शहर के आसपास थोड़ा जो है घमासान कम हो गया है। कीव शहर पे पिछले 3 दिन में कुछ ज्यादा बमबारी या कोई बड़ा हवाई हमला नहीं हुआ है, लेकिन पूर्वी यूक्रेन में लगातार घमासान जारी है। रूस की धीमी पड़ती रफ्तार की वजह एकदम साफ है, वो ये कि यूक्रेनी फौजों ने रूसी फौज की सप्लाई लाइन काटनी शुरू कर दी है। बेलारूस सीमा से आ रही सप्लाई लाइन पर यूक्रेनी फौज ने हाल में बड़े हमले किए हैं। दक्षिण में क्रीमिया बेस से यूक्रेन का संपर्क तोड़ने के लिए भी यूक्रेन ने कई ऑपरेशन चलाए। लुहांस्क और डोनेत्स्क में भी यूक्रेनी फौज विद्रोही गुटों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है। ये तस्वीरें यूक्रेन की रणनीति की गवाह हैं। बेलारूस के गोमेल में बसों में भरकर करीब 2500 रूसी सैनिकों के शव ले जाए गए। यूक्रेन का दावा है कि बेलारूस से रसद ला रही रूसी टुकड़ी को उसने नेस्त नाबूद कर दिया है। दूसरी तस्वीर उस रेल पुल की है जिसके जरिए क्रीमिया से दक्षिणी यूक्रेन में रूसी फौजों को रसद भेजी जा रही है। यूक्रेनी फौज के साथ लड़ने वाले लड़ाकों के एक गुट ने ये पुल उड़ा दिया है। लुहांस्क और डोनेत्स्क पर भी यूक्रेनी फौज ताबड़तोड़ हमले करने में जुटी है। डोनेत्स्क में यूक्रेनी फौज ने बड़ा हमला किया और 20 से ज्यादा नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। यूक्रेनी फौज डोनेत्स्क में आम लोगों के साथ ज्यादती कर रही है, जबकि रूसी फौज के निशाने पर सिर्फ यूक्रेनी सैन्य अड्डे हैं। चंद रोज पहले अमेरिका के पूर्व सेना कमांडर होजेस ने कहा था कि यूक्रेन से लड़ने के लिए रूस के पास सिर्फ 10 दिनों का गोला बारूद बचा है। ज्यादा संभावना यही है कि ये रिपोर्ट यूक्रेन के पक्ष में पश्चिमी देशों का बड़बोला प्रचार अभियान हो, लेकिन ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि रूस को अपने गोला बारूद का जखीरा यूक्रेन तक पहुंचाने में दिक्कत आने लगी है। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।